अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो आज आपके साथ ज़बरदस्त से मैं स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, यानी कि सेवइयों की रेसिपी शेयर करूंगी। इतने मज़े के कि आप यकीन जाने कि आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि जिस जिस चीज़ों से मैंने ये बनाई है तो इतने मज़े की बनेगी। तो इसलिए आपने रेसिपी को एंड तक फॉलो करना, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लिए बॉल में इस तरह से 3 से 4 आप इस तरह से आलूओं को बॉयल कर लें। इसको अच्छे से आप मैश कर लें ताकि जब हम इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा उसमें हम इसको आसानी के साथ कंप्लीट कर सकेंगे। मैश कर लें, इसको हाथों से कर लें या चाहे मैशर से कर लें। हमें सिर्फ इसको मैश करना है। मैश इसलिए करना है कि जब हम इसका दूसरा राउंड में इसका जो काम होगा जो हमने करना है उसके लिए हमें इसको मैश करना बहुत ज़रूरी। मैश हो गया अच्छे से। अब हमने इसको एक छलनी में से मैदे की तरह, आटे की तरह इसको हमने निकाल देना है। यानी कि इसको भी हमने छाना तो है, लेकिन हम इसको में से निकाल दें। चाहे आप इसको स्पैचुले से निकालें, चम्मच से, या फिर हाथों से आपने इस जाली में से इसको गुजार देना है। तो इस तरह से देखें माशाल्लाह से गुजर गया, और जो भी इसमें दाग वो छोटे मोटे कोई ज़रात वो भी बाहर रह जाएंगे। तो चलें अब इसको करते हैं, एक बॉल में ऐड करते हैं और देखिए कितना खूबसूरत स्मूथ बना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से 5 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है, यानी कि छोटी कटोरी मैंने इसमें बेसन की छान के ऐड कर दी है इस तरह से। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून ऐड करते हैं मैदा। अब इसको क्या करना है, मसाले इसमें ऐड करते जाएंगे। 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें किया ऐड नमक, 1 टीस्पून इसमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है। तो ये सारी चीज़ें घर की पिसी हुई हैं, घर के से बनाएगी तो इसलिए शानदार इनका कलर निकल आता है। इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं, साथ में इसमें पानी ऐड करते जाएं। चूँकि मैदा और बेसन बिल्कुल ड्राई है, लेकिन जो आलू वो बिल्कुल गले हुए हैं, बिल्कुल मिक्सर सा बना है। तो इस तरह से बहुत जल्दी ये आपस में पानी डालते हुए मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। स्पैचुला से करते जाएं, चाहे आप इसे बीटर से कर लें तो बहुत आसानी से ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इस तरह से इसको आप मिक्स कर दें। तो बिल्कुल ऐसा हमने बनाना है, नरम सा, बहुत पतला नहीं करना, ना ही हमने गाढ़ा करना, क्योंकि हमने इसको ज़बरदस्ती एक चीज़ बनानी है। तो इस इसलिए मैंने बॉटल्स, दो मेरे पास बॉटल इस तरह से सुराख कर दिए। आप बड़े में भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे में। तो इस तरह से पानी ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसी एक बॉटल से मैं इसमें इस तरह से ऐड करती जाऊँगी। तो देखिए जब आप इसको हिलाएंगे तो ये पीसेस में होती जाएंगे। अगर आप इसको हिलाएंगे तो एक ही जगह पर ये सारी लंबाई में बन जाएंगी। तो हमने इसके छोटे छोटे पीसेस करने, इसलिए हमने इसको घुमा घुमा के इसमें ऐड की है। तो ये हो गई हमारी इस तरह से सारी इसमें स्नैक्स, यानी कि हमारी सेवइयाँ बन गई हैं। तो ये इस तरह से देखें माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता ये पकती जा रही हैं। ऑयल हमारा मीडियम टू हाई ही रखा हुआ ताकि ये बन जाए। आलू चूँकि टाइम लेते हैं फ्राई होने में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेसन और मैदा साथ पक रहे हैं, तो आपको मैं क्या बताऊँ, इतने मज़े के कि जब आप खाएंगे तो आपका दिल करता जाए कि मुंह भर भर के हम खाते जाएं। इतनी शानदार ये एक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इसे घर में ज़रूर ट्राई करना है, और ये इसको पकाते जाना है बहुत जल्दी, यानी कि बन जाते हैं 5 मिनट में। तो देखिए ऐसे गर्म होते जाएंगे, और इसका कलर जैसे जैसे चेंज होता जाएगा आपने इसको फिर ऐसे हिलाते जाना और चेक करते जाना। तो देखिए गोल्डन गोल्डन से होते जा रहे हैं, तो आपने इसको इस तरह से आराम से निकाल लेना किसी भी छलनी के साथ। तो देखिए हो गया। कसर थोड़ी सी जो आपको लगती है, देखिए इस तरह से आपने इसको हिला के खोल देना, और फिर आप इसको आप इस तरह से निकाल देना जाली में से। तो इस सारे ऑयल इसका बाहर आ गया, और देखिए माशाल्लाह से इतने क्रिस्पी क्रिस्पी और इतने खुशबूदार कमाल के हैं। तो इसे करते हैं डिश, और देखिए माशाल्लाह से प्लेट में मैंने इसको ऐड कर दिया। बाकी भी हम बना लेते हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने शानदार ये ख़राब नहीं होते, इस तरह से क्रिस्पी रहते हैं, इस तरह से क्रंची क्रंची रहते हैं। आप इसे खाएंगे मज़ा आएगा, और जो बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाएंगे। बरसात के मौसम में या गर्मियों में, सर्दियों में, किसी भी टाइम आप इसको इजी बना के इजीली खा सकते हैं, बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करती हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे क्रिस्पी से मज़े के स्नैक्स आप घर में आसानी के साथ खा सकते हैं। ऐसे देखिए इसको क्रंच कर, देखिए इस तरह से ये मज़े के बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी, ये है आज की हमारी फाइनल जो एक मैंने डिश आपके लिए सोची थी कि रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, तो वो ये है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।